बलिदान। यह पुस्तक मसीहत के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान शताब्दी तक के अनेक देशों के ऐसे स्त्री पुरुषों की जीवन कहानी सुनाना चाहती है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने निष्ठा और विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुँचे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। बलिदान भाग 1। पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी तक रोमी सम्राटों द्वारा अत्याचार। संसार उनके योग्य ना था। इब्रानियों 11 का 38। मसीही कलीसिया का प्रथम 3 शताब्दियों का इतिहास शहीदों के लहू से लिखा हुआ इतिहास है। प्रथम शहीद स्तिफनुस के दिनों में किए गए अत्याचारों के अतिरिक्त इन 3 शताब्दियों में रोमी सम्राटों द्वारा संचालित इस संगठित अत्याचारी मुहिमों का सामना कलीसिया को करना पड़ता था। इन अत्याचारी मुहिमों का प्रारंभ सन 67 में क्रूर नीरो द्वारा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा था कि वह अपनी कलीसिया इतनी मजबूत बनाएगा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस वक्तव्य में 3 बातें प्रकट की गई है। उसकी कलीसिया इस संसार में होगी, न केवल संसार की ओर से किंतु अधोलोक की प्रबल शक्तियों की ओर से भी इस कलीसिया को दोषी ठहराया जाएगा, उसका ठट्ठा उड़ाया जाएगा, उसको सताया जाएगा। शैतान और उसकी शक्तियों के घोर विरोध के बावजूद भी यही कलीसिया अभेद बनी रहेगी। और आज मसीही कलीसिया का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है कि यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। पहला, उसकी कलीसिया आज इस संसार में विद्यमान है। दूसरा, इस कलीसिया को कुचल डालने के लिए अब तक अनेक देशों के लोगों ने, अधिकारियों ने, राजाओं ने, सम्राटों ने खुल्लम खुल्ला तथा व्यक्तिगत रूप में प्रयत्न किया है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। तीसरा, और इतने सारे प्रयत्नों के बावजूद भी आज कलीसिया अभेद दुर्ग के समान खड़ी है। बड़ा याकूब प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के अनुसार याकूब जब्दी का पुत्र, यूहन्ना का बड़ा भाई और हमारे प्रभु का रिश्तेदार था।
स्तिफनुस के 10 वर्ष बाद याकूब शहीद हुआ, क्योंकि जब हेरोद अंतिपास यहूदिया का राज्यपाल नियुक्त किया गया तब उसने मसीहों के विरोध में अत्याचारी मुहिम शुरू की। जब याकूब को वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था तब एक मनुष्य आकर उसके चरणों पर गिर पड़ा और उससे क्षमा मांगी। ये वही मनुष्य था जिसके कारण याकूब पकड़वाया गया था। याकूब के असीम साहस तथा अडिग विश्वास को देखकर उस मनुष्य के हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठी थी। उसने उसी स्थान पर यह घोषित किया कि वह भी मसीही है और शहादत का मुकुट पाने के लिए उत्सुक है। अतः दोनों को वहीं तलवार से मार डाला गया। इस प्रकार याकूब ने बड़े निश्चय के साथ हंसते हंसते दुख का वह प्याला पिया जिसको पीने की इच्छा अपने उद्धारकर्ता के सम्मुख उसने प्रदर्शित किया था। यह घटना ईस्वी सन 44 में घटी। फिलिपुस, इसका जन्म बैतसैदा नामक गांव में हुआ था और यह पहला शिष्य था। उसने एशिया में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। सन 54 में फ्रूजिया में शहीद हुआ। पहले उसे कोड़े लगाए गए, इसके बाद उसे जेल में डाला गया और फिर एक दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। मती, महसूल वसूल करना ही मती का पेशा था। इसने यीशु मसीह का सुसमाचार पहले इब्रानी भाषा में लिखा था, जिसका बाद में यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया। इसने पार्थिया और इथोपिया देशों में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और अंत में सन 60 में इथोपिया देश में शहीद हुआ। छोटा याकूब, यरूशलेम की कलीसिया की देखभाल करने के लिए इसे चुना गया था। याकूब की पत्री का लेखक यही याकूब है। जब इसे गिरफ्तार किया गया तब उसकी आयु 94 वर्ष की थी। यहूदियों ने पहले उसे पीटा और उसके बाद पथराव करके मार डाला। इस प्रकार वह शहीद हुआ। मत्तिया, अन्य शिष्यों की अपेक्षा इसके विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यहूदा की गद्दारी के कारण जो स्थान खाली हुआ था उसकी पूर्ति के लिए इसे चुना गया था, किंतु बाद में उसे यरूशलेम में पथराव करके मार डाला गया। अंद्रियास, यह पतरस का भाई था। इसने अनेक एशियाई देशों में सुसमाचार सुनाया था। एदेसा में आने के बाद उसे पकड़कर क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। उसे जिस क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके ऊपरी दोनों सिरे जमीन में गाड़ दिए गए थे। इस प्रकार के क्रूस को अभी भी संत अंद्रियास की क्रूस कहा जाता है। मरकुस, इसके माता पिता लेवी गोत्र के यहूदी थे। ऐसा कहा जाता है कि पतरस के प्रचार के द्वारा इसने मसीह को ग्रहण किया था। एक विशेष मूर्ति पूजा के अवसर पर सिकंदरिया के लोगों ने मरकुस को घसीट कर मार डाला। इस प्रकार वह अपने प्रभु के लिए शहीद हुआ। पतरस, अनेक संतों का यह विश्वास है कि प्रेरित पतरस को रोम शहर में ही मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाई गई थी और वहीं उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। सम्राट नीरो पतरस को मृत्यु दंड देने के लिए किसी न किसी प्रकार का दोष उस पर लगाना चाहता था। इसलिए पतरस के मित्रों ने पतरस को इस बात के लिए तैयार किया कि वे रोम नगर को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। पतरस ने अपने मित्रों की प्रार्थना को स्वीकार करने का निर्णय किया, परंतु जब वह फाटक के पास आ पहुंचा तो उसे यीशु मसीह का दर्शन हुआ जो उससे मिलने के लिए आ रहा था। यीशु को दंडवत करते हुए उसने पूछा, प्रभु तू कहाँ जा रहा है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं फिर एक बार क्रूस पर चढ़कर अपना प्राण देने के लिए जा रहा हूँ। इस उत्तर को सुनकर पतरस ने पहचान लिया कि उसके दुख प्रभु को मालूम है और उसकी यही इच्छा है कि वह साहस के साथ क्रूस को अपनाए। अपने प्रभु के लिए जो संतों के दुख से दुखी होता है, प्राण देने के लिए वह फिर नगर में आ गया। उसकी विनती के अनुसार पैर ऊपर और सिर नीचे इस दशा में उसे क्रूस पर रखकर मार डाला गया, क्योंकि उसने यह कहा था कि जिस दशा में उसका प्रभु क्रूस पर लटकाया गया था उसी दशा में क्रूस पर लटकने के वह योग्य नहीं है। पौलुस,
प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूर दूर फैलाने के लिए और असहनीय यातनाएं एवं अकथनीय परिश्रम करने के बाद पौलुस प्रेरित भी नीरो सम्राट द्वारा शुरू की गई अत्याचारी मुहिम में बलिदान हुआ। इस निर्दयी सम्राट ने अपने 2 दूतों को पौलुस के पास यह संदेश लेकर भेजा कि अब उसकी मृत्यु निकट है। ये 2 दूत जब पौलुस के पास आए तब उन्होंने देखा कि पौलुस लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है। उन्होंने पौलुस से प्रार्थना की कि वे उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वे भी विश्वासी बन जाए। पौलुस ने उनको आश्वासन दिया कि वे विश्वास लाएंगे और उसकी कब्र के निकट ही वे बपतिस्मा लेंगे। इसके बाद सिपाही आए और पौलुस को शहर के बाहर वध स्थल की ओर ले गए। वहाँ पौलुस ने प्रार्थना की और उसके बाद तलवार से उसका सिर उड़ा दिया गया। यहूदा, यह याकूब का भाई था। ईस्वी सन 72 में एदेसा में उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। बर्तुल में इसने बहुत देशों में प्रभु का सुसमाचार सुनाया। भारत की एक भाषा में मती रचित सुसमाचार का अनुवाद करने के पश्चात उसने जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाया। क्रोधित मूर्ति पूजकों ने उसे क्रूरता के साथ पीटा और उसकी हत्या की। थोमा ने पाथिया और भारतवर्ष में सुसमाचार का प्रचार किया। भारतवर्ष में हिंदू पुरोहितों ने उसके विरोध में हो गए और अंत में उसे तलवार से मार डाला गया। इस प्रकार वह अपने प्रभु के लिए शहीद हुआ। लूका, इसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लिखा जो लूका रचित सुसमाचार के नाम से प्रख्यात है। पौलुस के साथ उसने अनेक देशों में मिशनरी यात्राएं की। ऐसा माना जाता है कि यूनान के पुरोहितों ने उसे जैतून के पेड़ से लटकाकर मार डाला। शिमोन ने मोरतानिया, अफ्रीका और ब्रितानिया आदि देशों में सुसमाचार का प्रचार किया और सन ईस्वी 74 में ब्रितानिया देश के लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। यूहन्ना बड़े याकूब का भाई था और प्रभु का अत्यंत प्रिय शिष्य नाम से प्रसिद्ध था। स्मिरना, पिरगमुन, सरदिस, थुआतीरा, फिलदिफिया और लोदीकिया की कलीसिया की स्थापना इसी के द्वारा हुई थी। इफिसुस में गिरफ्तार करके उसे रोम ले जाया गया और वहां उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया। उसकी किसी भी प्रकार की हानि ना हुई, किंतु बड़ी आश्चर्यजनक रीति से उसका छुटकारा हुआ। इसके बाद सम्राट डोमिनिशियन ने उसे बंदी बनाकर पतमोस टापू में भेज दिया। यहीं पर उसने प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक लिखी। डोमिनिशियन की मृत्यु के बाद सम्राट नर्वो ने उसे वापस बुला लिया। प्रेरितों में से केवल यही एक प्रेरित ऐसा है जिसकी नृशंस हत्या की गई थी। बनरवास, यह क्रिपुस का निवासी था, परंतु उसके माँ बाप यहूदी थे। ईस्वी सन 73 के लगभग उसकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा माना जाता है। अनन्वित अत्याचार और क्रूर सजाओं के बावजूद भी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। प्रेरितों द्वारा दी गई शिक्षा में उसकी उन्नति होती गई और संतों ने अपने लहू से उसको सींचा। हाकिमों और राजाओं के सामने सम्राट नीरो द्वारा पहली अत्याचारी मुहिम। कलीसिया के विरोध में संगठित अत्याचारी मुहिम का प्रारंभ ईस्वी सन 67 सम्राट नीरो के राज्यकाल में हुआ। सम्राट नीरो रोम का 6वां सम्राट था। 5 वर्ष तक राज्य करने के बाद सम्राट नीरो का स्वभाव अधिक शीघ्र क्रोधी तथा सनकी और उसका व्यवहार अधिक विभत्स बनता गया। अपने सनकी स्वभाव के अनुसार एक दिन उसने संपूर्ण रोम को जला डालने की आज्ञा दी। उसकी इस आज्ञा का अधिकारियों ने अक्षरशः पालन किया। जब रोम शहर जल उठा तो वह स्वयं एक मीनार पर चढ़ गया और वहां उसने सारा समय गाने बजाने में व्यतीत किया। यहाँ तक कि उसने खुल्लम खुल्ला यह भी घोषित किया था कि वह यह चाहता है कि उसकी मृत्यु से पहले सब बातों का विनाश हो।
इस महाभयानक आग में हजारों लोग जलकर भस्म हो गए या गिरते हुए घरों के नीचे दबकर मर गए। यह भयंकर आग 9 दिन तक जलती रही। जब नीरो सम्राट को मालूम हुआ कि उसके इस व्यवहार के कारण लोग उसको दोषी ठहरा रहे हैं, तब उसने इस भयानक आग के लिए मसीहियों को दोषी ठहरा दिया। यहीं से मसीहियों के विरोध में पहली अत्याचारी मुहिम शुरू की गई और उन पर इतना कठोर अत्याचार किया कि अनेक रोमियों को भी मसीहियों की दशा देखकर दया आती थी। मसीहियों पर अनवंतित अत्याचार करने के लिए नीरो सम्राट ने अनेक प्रकार के उपाय को खोज निकाला। जंगली जानवरों की खाल में उन्हें सीकर जंगली कुत्तों के सामने डाला जाता था और जब तक वह मर नहीं जाते थे तब तक कुत्ते उन्हें नोच नोच कर खा लेते थे। अनेक मसीहियों को मोमबत्तियों की बनी हुई कमीज पहनाकर पेड़ से बांधकर आग लगाई जाती थी, जिससे सारा बगीचा जगमगा उठे। संपूर्ण रोमी साम्राज्य में इसी प्रकार का अत्याचार प्रतिदिन होता रहा, तो भी इस अत्याचार के कारण मसीहत की ज्योति मंद होने की अपेक्षा अधिक प्रज्वलित होती गई। इसी अत्याचारी मुहिम में संत पौलुस और संत पतरस भी शहीद हुए और उनके साथ अनेक विश्वासियों ने बलिदान की वेदी पर अपने प्राण निछावर कर दिए, जिनमें प्रमुख थे कुरिन्थुस का प्रमुख नागरिक इरास्तुस, मकुदुनिया का अरिस्तार्खुस, इफिसुस का त्रोफिमुस, जो संत पौलुस के द्वारा मसीह के पास आया था और जिसने उसके साथ अनेक देशों में सुसमाचार का प्रचार किया था, यूसुफ जो वनरवास नाम से प्रख्यात था, और दमिश्क का बिशप हनन्याह। सम्राट डोमिशियन द्वारा दूसरी अत्याचारी मुहिम। ईस्वी सन 81 में डोमिशियन सम्राट बना। वह क्रूरता का मूर्तिमत पुतला था। पहले उसने अपने भाई को मार डाला और उसके बाद मसीहियों को कुचल डालने के लिए दूसरी अत्याचारी मुहिम शुरू की। वह इतना दुष्ट था कि उसने अनेक रोमी अधिकारियों की भी हत्या की। कई अधिकारियों को मत्सर के कारण उसने मार डाला और कई अधिकारियों की संपत्ति अपनाने के लिए उन पर कई दोष लगाकर उनकी हत्या की। इसके उपरांत उसने यह आज्ञा दी कि एक भी यहूदी बचने ना पाए। इसी सम्राट के राज्यकाल में यह कानून बनाया गया कि एक बार न्यायालय में लाए गए मसीह को जब तक कि वह अपने विश्वास को त्याग नहीं देता, मुक्त न किया जाए। रोमी मूर्ति पूजकों का मसीही विरोध इतना बढ़ गया था कि धरणीकंप, अकाल आदि नैसर्गिक विपत्तियों के लिए भी मसीहियों को जिम्मेदार ठहराया जाता था। मसीहियों को सताने के लिए एक और युक्ति निकाली गई थी, एक विशेष शपथ तैयार की गई थी, और यदि कोई मसीही इस शपथ को लेने से इनकार कर देता था तो उसे तुरंत मृत्यु दंड की आज्ञा दी जाती थी, और यदि कोई इस बात का अंगीकार कर लेता था कि वह मसीही है तो उसे उसी समय मार डाला जाता था। इस अत्याचारी मुहिम में अनेक विश्वासियों ने अपने प्रभु के लिए दुख सहा। यरूशलेम का बिशप शिमोन क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। संत यूहन्ना को बंदी बनाकर पतमुस टापू में भेज दिया गया। नौजवान तीमुथियुस संत पौलुस का सहयोगी था। ईस्वी सन 97 तक उसने बड़े जोश के साथ इफिसुस की कलीसिया की सेवा की थी। इन्हीं दिनों में वहां के मूर्ति पूजकों ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया था। जब मूर्ति का जुलूस निकाला गया तब नौजवान तीमुथियुस ने बड़े साहस के साथ जुलूस के सामने खड़े होकर मूर्ति पूजा का खंडन किया। इससे लोग इतने क्रोधित हुए कि वे उस पर टूट पड़े। उसको इतना पीटा कि 2 दिन के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। इन्हीं दिनों में रोम शहर में निकोदेमुस नामक प्रख्यात मसीह को सताया गया। अरियुपगुस का एक प्रख्यात यूनानी विद्वान डायोनियस भी इन्हीं दिनों में रोमी अधिकारियों द्वारा मार डाला गया। खगोल विद्या का उसने अध्ययन किया था। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद यकायक जो अंधकार छा गया था उसका उसने विशेष रूप से अध्ययन किया था। वह एथेंस का बिशप रह चुका था और अपने उत्तम आचरण के कारण उसने मसीहियों का विश्वास संपादन किया था।
सम्राट ट्राजन द्वारा तीसरी अत्याचारी मुहिम। मसीहियों के विरोध में तीसरी अत्याचारी मुहिम का प्रारंभ ईस्वी सन 108 में हुआ। इन दिनों में निरपराध मसीहियों का हत्याकांड देखकर प्लिनी नामक एक मूर्ति पूजक किंतु प्रख्यात विद्वान पुरुष का हृदय दया से भर उठा और उसने सम्राट ट्राजन को एक पत्र लिखकर यह बताया कि प्रतिदिन ऐसे हजारों लोगों को मृत्युदंड दिया जा रहा है जिन्होंने किसी भी प्रकार रोमी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अधिकारियों की ओर से जो दोष लगाए जा रहे हैं वे केवल यही है कि मसीह लोग हफ्ते में एक दिन भोर से पहले इकट्ठा होते हैं और मसीह को ईश्वर मानकर उससे प्रार्थना करते हैं। इसी समय वे इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी प्रकार का दुष्ट व्यवहार उनके हाथ से नहीं होगा। चोरी, व्यभिचार आदि बुराइयों से वे अलग रहेंगे। वे ना झूठ बोलेंगे और ना किसी मनुष्य को धोखा देंगे। इसके बाद वे अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर सामूहिक भोज में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठे होते हैं। इसी अत्याचारी मुहिम के समय इग्नेशियस नाम का एक अति विद्वान मसीही शहीद हुआ था। पतरस के बाद वह अंताकिया का बिशप नियुक्त किया गया था। कई लोगों का कहना है कि मसीह का अंगीकार करने के कारण उसे सीरिया से रोम नगर भेजा गया और वहां उसे वन पशुओं के आगे डाला गया। यह भी कहा जाता है कि जब वह बंदी के रूप में एशियाई देशों में से यात्रा कर रहा था तब उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए जगह जगह की कलीसियाओं को साहस दिलाया। सीरिया में पहुंचने के बाद उसने रोम की कलीसिया को पत्र लिखकर यह बता दिया कि वे इस बात का प्रयत्न कदापि ना करें कि मृत्यु दंड से उसका छुटकारा हो सके, क्योंकि मृत्यु दंड की प्राप्ति ही उसकी अंतिम इच्छा है। उसने अपने इस पत्र में लिखा था, देखी या अनदेखी किसी भी चीज की मुझे चिंता नहीं है। मैं केवल मसीह को पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आग भड़क उठे, मुझे क्रूस मिले, मेरी अस्थियों को पीसा जाए, अतड़ियाँ बाहर निकाली जाए, यहाँ तक कि मेरा संपूर्ण शरीर पीसा जाए कि मैं यीशु मसीह को पा सकूं। जब उसे वन पशुओं के आगे डाला गया तब सिंहों की गर्जना सुनकर वह चिल्ला उठा, मैं यीशु मसीह का गेहूं हूँ। उचित है कि मैं वन पशुओं के दांतों तले खूब पीसा जाऊं ताकि अपने प्रभु की रोटी के लिए महीन आटा बन सकूं। अरारात पर्वत में कई मसीहों को उनके प्रिय प्रभु के समान ही क्रूस पर चढ़ाया गया। उनके सिरों पर कांटों का मुकुट रखा गया, उनके पंजर बालों से बेधे गए। यूस्ताखियुस एक वीर तथा सफल सेनापति था। उसने जो विजय प्राप्त की थी उसके उपलक्ष्य में एक मूर्ति पूजक समारोह का आयोजन सम्राट की आज्ञा के अनुसार किया गया था। इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए जब यूस्ताखियुस को बुलाया गया तब उसने साहस के साथ इनकार कर दिया क्योंकि वह मसीही था। सम्राट क्रोधित हुआ। उसने आज्ञा दी कि उसकी तथा उसके परिवार की हत्या की जाए। जब सेनापति यूस्ताखियुस और उसका भाई अपने प्रभु के लिए शहीद हो रहे थे तब उसकी असहनीय यातनाएं और साथ ही साथ इनका असीम धीरज देखकर एक मूर्ति पूजक चिल्ला उठा, मसीहियों का परमेश्वर महान है। उसकी इस घोषणा के कारण उसे भी तुरंत मार डाला गया। सम्राट ट्राजन के बाद जो सम्राट हुआ वह शांति प्रिय था, इसलिए मसीहियों पर अधिक अत्याचार नहीं किए गए।